औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है वो कभी मायूस नहीं होता, वो कभी नाउम्मीद नहीं होता, और अगर वो अंधेरों में पड़ा भी होता है तो दुरूद पाक पढ़ने की वजह से उस इंसान को अंधेरों से निकाल कर उजालों में ले जाया जाता है। जिस इंसान को दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिलती है वो भी सिर्फ़ अल्लाह ताला की वजह से होती है, क्योंकि अल्लाह ताला जिस इंसान के दिन को परेशानियों से निकालना चाहता है, जिस इंसान के दिन को बदलना चाहता है, जिस इंसान को खुशियों में ले जाना चाहता है, जिसको बुलंदियों तक ले जाना चाहता है, तो उस इंसान को दुरूद पाक की तरफ लेकर जाता है, उस इंसान के दिल में दुरूद पाक की मोहब्बत लाता है और वो इंसान दुरूद पाक पढ़ने लगता है। तो ये वो इंसान ये समझ जाए कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशियों को पा रहा है, अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों को पा रहा है। तो इब्राहिमी का बड़ा ही खूबसूरत अमल एक बहन ने शेयर किया था। वो कहती हैं कि जो भी हाजत हो, जो भी परेशानी हो, तो मैं 1000 की मन्नत मांग लेती हूँ कि मैं 1000 मरतबा दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ूँगी, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि आपका ईमान पक्का हो, आप पूरे यकीन से, मोहब्बत से और लगन के साथ दुरूद इब्राहिमी को पढ़ें। अगर एक मरतबा भी पढ़ने से आपका काम ना बने तो कोई बात नहीं, दूसरी मरतबा 1000 की नियत कर ले, अगर दूसरी मरतबा भी नहीं, तीसरी मरतबा, लेकिन आपका काम ज़रूर बनेगा, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दुरूद इब्राहिमी ऐसा दुरूद है जो कभी भी रद्द नहीं किया जाता, हर दुरूद पाक ही कबूल होता है, लेकिन सबसे अफजल तरीन जो दुरूद पाक है वो दुरूद इब्राहिमी है। वो बहन ये भी बताती हैं कि मैं किसी को पसंद करती थी और मैं उससे शादी करना चाहती थी, और वो लड़का भी मुझे काफ़ी पसंद करता था और मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन घर वाले प्रॉब्लम्स बना रहे थे, मेरे भाई प्रॉब्लम्स बना रहे थे, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, कोई भी रास्ता नहीं खुल रहा था, और जब मैंने दुरूद इब्राहिमी का ये अमल किया, मुझे भी किसी ने बताया था कि आप दुरूद इब्राहिमी को अमल इसी तरह करें कि 1000 मरतबा मान ले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ें। अगर आपको जितना मुमकिन हो सके रोज़ाना 200 मरतबा पढ़ें, 100 मरतबा पढ़ें, 300 मरतबा पढ़ें, लेकिन खाना काबा की साइड पे मुँह कर कर यकीन से और तवज्जो के साथ पढ़ें। तो फिर इंशाअल्लाह 1000 मरतबा भी आपका काम नहीं हुआ तो आपने दोबारा शुरू करना है। तो वो बहन बताती हैं कि मैंने भी इसी तरह अमल किया, लेकिन मैंने 3-4 महीने करती रही तो मेरा इंशाअल्लाह मेरे रास्ते ख़ुद ब खुद खुलते गए, आसानियाँ पैदा होती गई, मेरे घर वाले ख़ुद मानते गए, रास्ते जो बंद थे, जो मसले थे, परेशानियाँ थी, उनका हल ख़ुद सामने आता गया, और आहिस्ता आहिस्ता दिन गुज़रते गए और मेरा रिश्ता भी आ गया और मेरा रिश्ता वहाँ पर हो भी गया। मेरे भाई जो मसला बना रहे थे, मेरी फैमिली वाले जो मेरे लिए मसला बना रहे थे, वो अब मसला भी नहीं बनाते, और मेरा रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पसंदीदा जगह पर हो गया। और ये सब दुरूद इब्राहिमी की पढ़ने ही की वजह से है। और मेरी ज़िंदगी में जो भी मुश्किल आती, जो भी परेशानी आती, मैं उनके हल के लिए दुरूद इब्राहिमी का विर्द करती हूँ, और इसी तरीके से करती हूँ। 1000 मरतबा की मन्नत मांग लेती हूँ, अगर 1000 मरतबा में भी काम नहीं हुआ तो दूसरा 1000 स्टार्ट कर लेती हूँ, तीसरा कर लेती हूँ, चौथा कर लेती हूँ, इसी तरह, लेकिन काम ज़रूर बनता है। आपने सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी मोहब्बत में दुरूद पाक का अमल स्टार्ट करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी देंगे, लेकिन आपने यकीन से और मोहब्बत के साथ करना है। अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी को ऐसे बदला, मेरे घर वाले कभी मानने वाले ही नहीं थे, वो ख़ुद ब खुद मान गए, रास्ते ख़ुद ब खुद खुलते गए, आसानियाँ ख़ुद ब खुद होती गई, और ये सब दुरूद इब्राहिमी पढ़ने ही की वजह से है। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।